Hello students, good morning to all. Today I am going to explain mechanism of breathing. Student, previously I have explained the structure of respiratory system. Now let's start this topic. Student, the process of breathing takes place in two steps. First is inhalation, the second is exhalation. Student, uh, do you know what is breathing? Yes, breathing is a process of taking inside the oxygen and giving out carbon dioxide from the body is known as breathing. Breathing means you can say that inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide is known as breathing. तो स्टूडेंट जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग की वो दो स्टेप में होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. फर्स्ट स्टेप इज इनहेलेशन. इनहेलेशन का मीन्स होता है कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को ले जाना ही इनहेलेशन कहलाता है. इट इज़ आल्सो नोन एज इंस्पिरेशन. इसी को इंस्पिरेशन भी कहा जाता है. तो अगेन आई एम रिपीटिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड द लंग्स इज कॉल्ड इनहेलेशन. इट इज़ आल्सो नोन एज इंस्पिरेशन. तो स्टूडेंट, in this way you can understand what is inhalation. Now next I will explain here the mechanism of inhalation. So how in this module, in this process, how inhalation takes place, कैसे हम लोग ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, वो इसमें हम लोग सीखेंगे. सबसे फर्स्ट स्ट्रेन जो हमारी लंग्स की इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है वो रिलैक्स्ड करती है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है. अंदर वाली इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करती है और बाहर वाली इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है. ऐसे केस में रिबकेज मूव अपवर्ड. जो रिबकेज होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है एंड आउटवर्ड और बाहर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ रिबकेज मूव करता है. तभी डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैटेंड हो जाता है. डायाफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फ्लैटेंस हो जाएगा. तब कहीं जाके क्या होगा, बलून ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज करेगी. जो चेस्ट कैविटी है उसका बलून बढ़ जाएगा और एल्वलाई के अंदर जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है. और एल्वलाई के अंदर जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो 100% बाहर से इन्वायरमेंट से फ्रेश एयर जो है वो लंग्स में मूव करेगी. तो इस टाइप से इनहेलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, तब जाके इनहेलेशन होता है. तो स्टूडेंट, इन दिस डायग्राम inhalation process is seen. So look that firstly इंटरनल इंटरकोस्टल मसल देखिए रिलैक्स कर रही है और एक्सटर्नल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. और इससे क्या हुआ, रिबकेज मूव कर गया अपवर्ड एंड आउटवर्ड. और फिर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया यहाँ पे और फ्लैटेंस हो गया. और बलून थोरेसिक कैविटी की इंक्रीज देखिए कर जाती है. जब बलून इंक्रीज करेगा तो प्रेशर एल्वलाई का डिक्रीज कर जाएगा लंग्स के अंदर. और एल्वलाई का प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो इनहेलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस हो जाएगा. ऑक्सीजन या कह सकते हैं इनहेल्ड एयर जो होगी इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ मूव करेगी और हमारे लंग्स में एयर इनहेल्ड एयर आ जाती है. तो ये जब ही होगा जब एल्वलाई के अंदर प्रेशर डिक्रीज होगा.
तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द mechanism of inhalation. Strand. Now next I explain here exhalation. Now strand, next step of breathing is exhalation. Question here, what is exhalation? Yeah, what do you understand by exhalation? Answer here, the process of giving out carbon dioxide from lungs is called exhalation. लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना ही एक्सलेशन कहलाता है. इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सपायरेशन. इसी को एक्सप्रेशन भी कहा जाता है. स्ट्रेन, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सलेशन कहा जाता है. इन्हेलेशन के बाद एक्सलेशन होता है, एक्सलेशन के बाद इन्हेलेशन होता है, और इस प्रोसेस को एक्सप्रेशन भी कहा जाता है. स्ट्रेन, तो ब्रीदिंग के 2 स्टेप होते हैं, इन्हेलेशन और एक्सलेशन. एक्सलेशन, एज यू नो दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड, या यू कैन से दैट एक्सेल्ड एयर. एक्सेल्ड एयर जो हमारी बॉडी से सेल से बाहर आती है, जैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो एल्वलाई से लंग्स में, वो एल्वलाई से जब ब्रांचेस में, ब्रांचियल से ब्रांचेस में, और फिर ट्रैकिया से फेरिंग्स और नोज के थ्रू बाहर आ जाती है. इसी प्रोसेस को एक्सलेशन कहा जाता है. नाउ वी एक्सप्लेन हियर मैकेनिज्म ऑफ एक्सलेशन. स्ट्रेन, फर्स्टली क्या होता है, जो इंटरकोस्टल मसल होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं इस बार, और जबकि इन्हेलेशन में रिलैक्स करती हैं. इसमें जस्ट उल्टा होगा. और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगी इस बार. फिर क्या होगा, रिब केज मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. रिब केज जो होगा वो अंदर की तरफ और नीचे की तरफ मूव कर जाता है. डायाफ्राम रिलैक्स करने लगता है. बलून जो होती है चेस्ट कैविटी है, थोड़े से कैविटी का डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एल्वलाई का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, और तब जाके एयर मूव आउट हो जाती है और एयर बाहर निकल जाती है. दैट प्रोसेस नोन एज एक्सलेशन. एज यू सीन इन दिस डायग्राम, जैसे इस डायग्राम में आप देखें कि यहाँ पे हुआ क्या, कि जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और एक्सटर्नल रिलैक्स हो गई, और रिब केज मूव डाउनवर्ड हो गया और इनवर्ड की तरफ मूव कर जाता है. डायाफ्राम रिलैक्स कर गया और बलून थोड़े से कैविटी का डिक्रीज हो गया. जब बलून डिक्रीज हो जाता है तो प्रेशर ऑफ एल्वलाई इंक्रीज हो जाएगा और एक्सलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस हो जाएगा. तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्सलेशन. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग रेट. ब्रीदिंग रेट, the rate at which breathing occur is called breathing rate. जिस रेट से हम लोग सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं, इसी को ब्रीदिंग रेट कहा जाता है, या रेस्पिरेटरी रेट कहलाती है. या यू कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग अकर इन अ मिनट या पर मिनट जो ब्रीदिंग कितनी बार टेक्स प्लेस हो रही है, उसी को ब्रीदिंग रेट या रेस्पिरेटरी रेट कह सकते हैं. तो द नंबर ऑफ टाइम्स ब्रीदिंग अकर इन पर मिनट इज नोन एज ब्रीदिंग रेट या रेस्पिरेटरी रेट. स्ट्रेंथ, अंडर नॉर्मल कंडीशन रेट ऑफ ब्रीदिंग इज 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. नॉर्मल कंडीशन में जो ब्रीदिंग रेट है वो 15 से 18 बार 1 मिनट में रहती है. जबकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होती है एंड एवरेज ब्रीदिंग रेट
also increases to about 20 to 25 times. एक्सरसाइज के दौरान जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तब उस समय ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाती है, जो कि 15 से 18 टाइम से हट करके 20 से 25 टाइम तक हो जाती है। 20 से लेकर 25 टाइम तक हम एक्सरसाइज करते समय ब्रीदिंग रेट जो है हमारी इतनी हो जाती है। तो स्टूडेंट, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल जो है रिस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन करता है, जबकि ब्रीदिंग जो प्रोसेस है वो इनवॉलेंट्री अकर होती है। इनवॉलेंट्री मतलब जो हम बिना सोचे समझे इस प्रोसेस को टेक्स प्लेस करते हैं। इसमें वॉलेंट्री प्रोसेस नहीं है। वॉलेंट्री का मीन्स ये नहीं कि हम लोग इसे अपने इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, इच्छा के अनुसार बंद कर रहे हैं। ये इनवॉलेंट्रीली process takes place हो रहा है। So student, in this way you can understand the process of breathing. Thank you for watching this lecture.